आज जब सोचने लगे हैं कि हमें नीचा दिखाना है और आज विचार किया है कि बुद्ध को किस तरीके से दोष लगाया जाए, तो एक लड़की रहती थी, उस लड़की से जाकर के मिले और कहने लगी, बहन मेरा एक छोटा सा काम कर दोगी? तो लड़की बोली, क्या काम बताओ, पहले काम क्या है, क्यों आए हो? तो कहा, बहन ये बताओ पहले कर दोगी? तो लड़की ने कहा, पहले काम बताओ। आज जब लड़की ने कहा, भैया पहले काम बताओ, तो कहने लगे, कुछ नहीं, एक छोटा सा काम है, बताओ कर दोगी? लड़की ने कहा, पहले काम बताओ। तो आज कहने लगे हैं कि कुछ नहीं, बुद्ध को दोष लगाना है। लड़की ने जैसे ही सुना कि ये कह रहे हैं भगवान बुद्ध को दोष लगाना है, तो लड़की तुरंत मना करने लगी, कहने लगी, भैया मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, मैं बुद्ध को दोष नहीं लगा सकती। जैसे ही इतनी बात कही, लड़की ने मना किया है, तो वो मनवादी कहने लगे हैं कि तुम मना क्यों कर रही हो, और पैसा बताओ, तुम पैसा कितना लोगी? जैसे ही पैसे की बात आई, तो आज और पैसे के चक्कर में भैया बड़े बड़े अच्छे लोग बदल जाते हैं, वो तो लड़की है। जाकर के एक लड़की से मिले, तो वो लड़की ने जैसे ही ये सुना, उन लोगों ने ये कहा, तुम पैसा कितना लोगी, ये बताओ? तो लड़की ने जैसे ही पैसे का नाम सुना, लड़की पलट गई, बदल गई। लड़की ने कहा, भैया कि अगर आप कहते हो तो कोई बात नहीं, और भैया पैसा बहुत बुरी चीज है। व्यक्ति से वो काम करवा देते, पैसा वो काम करवाता है जो व्यक्ति करना नहीं चाहता। हाँ, पैसा देख करके व्यक्ति की नीयत खराब हो जाती है। क्योंकि पैसा बहुत बुरी चीज है। आज लड़की ने जैसे ही पैसा देखा, उन लोगों ने कहा, कितना पैसा लोगी, और अगर तुम मेरा काम अच्छा करोगी तो मैं जो तुम्हारा पैसा बनेगा वो तो देंगे ही, और साथ में इनाम भी देंगे। और जैसे ही इनाम की बात सुनी, तो भैया इनाम चाहे रुपया हो, इनाम होता है। तो लड़की कि आज सारी मानसिकता बदल गई, सारे विचार बदल गए। जैसा उन्होंने कहा, लड़की वैसा ही करने को तैयार हो गई। और आज जब उन लोगों की बात सुनी, तो लड़की वैसा करने को तैयार हो गई। कहने लगी, भैया परेशान मत हो। और आज उस लड़की ने पैसे के लालच में आकर के भगवान बुद्ध को दोष लगाने की योजना बनाई है। और क्या उसने सुंदर से कपड़े पहने लला, और देखने में कितनी सुंदर थी। कि जब भी चलती थी बिटिया, नीचे निगाह डाल के, बिजली सी गिर जाती थी बिटिया पे, बिजली सी गिर जाती थी बिटिया की।
बोलिए भगवान ने बुद्धि की। आज लड़की देखने में बड़ी सुंदर थी और जब उसने श्रृंगार बनाया, बना करके चली है और वो कैसे चली लला कि सिर पे चटक चुनरिया डाली, चिंचा चली, चिंचा चली। आज लड़की ने श्रृंगार को बनाया और बना करके चली है। आज भगवान बुद्ध धर्म उपदेश करते हैं और वो रात रात भर झाड़ियों में छुपी रहती है, सुबह होते ही वहां से निकलवाना चली जाती है। क्योंकि भैया सही बात है, आज लड़की चली है भेष को बना करके और रात रात भर झाड़ियों में छुपी रहती है, सुबह निकल करके आती है। जैसे ही लोग धर्म उपदेश सुनने जाते हैं वो वहां से आती है। क्योंकि जब इस प्रथा को चलते चलते काफी समय हो गया तो लोगों ने देखा कि जब हम धर्म उपदेश सुनने जाते हैं तो ये वापस आती है। पूछा कि जब हम सब लोग धर्म उपदेश सुनने जाते हैं तुम घर आती हो और क्या करती हो, कहाँ जाती हो? तो लड़की ने तुरंत कहा तुम्हें क्या लेना देना है, चाहे हम कहीं जाए कुछ भी करें, क्या मतलब है? और जब कोई इतना कह देगा तो भैया कोई कहेगा कुछ है? कोई जगह भरे भाई कूड़ा वगैरह पर हमें क्या मतलब है? तो आज जब लड़की ने इतनी बात कही कि हम चाहे कुछ भी करें, कहीं जाए, तुम्हें क्या लेना देना है, तो लोगों ने पूछना बंद कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज वो लड़की जो योजना बनाई उसमें सफल नहीं हो पाई, तो कहने लगी हमें लगता है कि जो हमने कहा है कि हम तुम्हारा काम कर देंगे वो काम भी नहीं होगा, तो पैसा भी नहीं मिलेगा, और पैसा नहीं मिलेगा, जब काम नहीं होगा तो इनाम कहाँ से मिलेगा है? तो लड़की सोचने लगी अब क्या करें, किधर जाएं? तो उसके मन में एक और विचार आया। उसने क्या किया, जो गांव की भाषा में पहले जिसे कठेला कहते थे उसे कठौती भी कहा जाता है। उसने पूरे शरीर पर हल्दी का लेप किया और लेप करने के बाद में पेट से कठौती बांध करके चली है। कठौती को बांध लिया, बांध करके आज भगवान बौद्ध उपदेश कर रहे हैं, वहीं जाकर के खड़ी हो गई और कहने लगी क्योंकि हम कई बार कह चुके